हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे, जमकर कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस समय आलस्य बहुत आता है और इस आलस्य की वजह से बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जैसा कि गर्मियों में होता है, गर्मियों में और सर्दियों में एक डिफरेंस है कि सर्दियों में आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। केवल आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, आलस्य। जब आप रज़ाई में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आलस्य आता होगा जिसकी वजह से आप पढ़ते नहीं होंगे। लेकिन गर्मियों में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। गर्मियों में मौसम गर्म होने की वजह से मन नहीं लगता है, घबराहट होता है, कई तरह की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है, लाइट नहीं रहती है और जो भोजन हम करते हैं वो भी पचने में भी प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड भी कई सारी समस्याएँ गर्मियों में देखने को अक्सर मिलती हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में आप जितना खाएँगे वो आसानी से पच जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा और लाइट भी अधिकाधिक सर्दियों में हर जगह पे लाइट भी ज़्यादा रहती है और आप सर्दियों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्दियों में लंबे समय तक आसानी से आप पढ़ सकते हैं, गर्मियों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये समय जो है सर्दियों का दिसंबर और जनवरी, इसे आप नेगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव वे में लीजिए। सर्दियों में ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश कीजिए और ख़ासकर रात में पढ़ने की कोशिश कीजिए। रात में इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए जैसे ही स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर सो जाता है तो सोने के बाद रज़ाई के अंदर आपको उठने का मन नहीं करता है। आपको बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। उठने में सुबह आलस आता है, मन नहीं करता है, फिर अभी 1-2 घंटे बाद उठेंगे, इस तरह करके समय बीत जाता है। इसलिए रात में जितनी देर तक पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। उसके बाद सुबह अगर आप लेट तक भी सोते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इस समय का भरपूर आप फ़ायदा उठाएँ। केवल एक चीज़ करना है आपको आलस्य को त्याग देना है। उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी पढ़ाई टेबल के साथ करेंगे। टेबल और चेयर पे बैठ के करें, फुल जैकेट या फुल ड्रेस पहन के करें, जिससे कि आपको ठंड भी ना लगे, आलस्य भी ना आए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो इस समय का भरपूर सदुपयोग करें, थोड़ी भी लापरवाही ना करें। जी, अगर आप लापरवाही करते हैं और इस समय का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज हम अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 7.4 की। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप में किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे-जैसे आपके एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हम वीडियो आपके लिए नए-नए वीडियो, नए-नए तरीके, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाते जाएँगे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम उसके लिए ज़रूर आपकी सहयोग करेंगे, उस समस्या का ज़रूर निदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 और आपको जानते हैं एक्सरसाइज 7.4 में 6 स्पेशल इंटीग्रल की बात की गई है। कितने? 6 स्पेशल इंटीग्रल और 6 स्पेशल इंटीग्रल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस पे हम बात कर चुके हैं। हमने इस स्पेशल इंटीग्रल का यूज़ किया और उससे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये आपको दिखाया भी है। अब हम बचे हुए जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 के उन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 10, 11, 12, 10 से आगे, तो वो जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ये क्या होता है? तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। 9th क्लास में जब आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, फैक्टराइज़ेशन पढ़ा, उसी समय आपने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा होगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टराइज़ेशन करना आसान हो जाता है, फैक्टर हो जाते हैं तब। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो भी टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में है। तो आपको गिवन टर्म का, गिवन पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा या फैक्टराइज़ेशन मेथड का यूज़ करना तो फैक्टराइज़ेशन मेथड तो ईज़ी होता है और जिसे आप जानते हैं आसानी से कर भी लेते हैं। लेकिन 9th में या जिन्होंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे गौर नहीं किया था, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर होता कैसे है, सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन। आपको थोड़ी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और आराम से धैर्यपूर्वक लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करें। और जो भी वीडियो देखें, जिस भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखें, बिना पेन कॉपी के वीडियो मत देखें। अगर पेन कॉपी का यूज आप बार-बार कर रहे हैं तो इससे आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा और वो चीज़ें आपके दिमाग में छपती जाएँगी। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 1 अपॉन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखा है, कई दो स्टूडेंट कंफ्यूज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x+2। यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं। dx का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो dx ही रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लिख दिए dx और यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, या जिस भी तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1+1। ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पे, देखिए ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पे, 2 को 1+1 हमने क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ये बन गई आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 1 भी क्या है, अपने स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं dx अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको टर्म मिल गया, कैसा टर्म मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैसा टर्म मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच किससे कर रहा है, तो कंपेयर करते हैं हम अपने गिवन स्पेशल इंटीग्रल से। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है स्पेशल इंटीग्रल नंबर 5। तो यहाँ पे केवल सिंगल टर्म होना चाहिए। सिंगल टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x+1 = t और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वे गेट dx =dt। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, dx की जगह पे dt रख लेंगे, अंडर रूट x+1 की जगह पे t का स्क्वायर और 1 को वैसे ही रहने देंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स की जगह पे क्या है आपका टी, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया आपका प्लस सी, और यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं टी की, तो ये हो गया लॉग टी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टी की वैल्यू क्या है x+1, तो ये हो गया x+1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। अगर आप इसे और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लॉग मॉड x+1 प्लस x+1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो टर्म था x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कैसे आया था, ये कहाँ से हमें मिला, तो ये मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 को जब हम ब्रेक किए हैं तो आपका मिला क्या है x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या इसकी जगह पे हम ये लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये आपका। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं आंसर को। 7.4 क्वेश्चन नंबर 10, ये आंसर आपका मैच कर गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11,
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है 11, ये है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डी एक्स 9x² प्लस 6x प्लस, ये आपका क्वेश्चन रहा आपके सामने। अब इसे भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम बस डिनोमिनेटर की बात करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 9x² प्लस 6x प्लस 5। बस हम डिनोमिनेटर को ले लेते हैं क्योंकि उसी का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे ए, ये क्या है, ए का स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर की जगह 3x क्या हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आप कहेंगे सर क्यों a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म है वो सभी के सभी क्या है, प्लस में है। सभी के सभी क्या है, प्लस में है। इसीलिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है। अब देखिए ए स्क्वायर के बाद आपका क्या है 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो a² के बाद 2ab, अब हम चलते हैं 2ab पे। तो यहाँ पे देखिए आपको सोचना क्या है, टू टू तो कंफर्म रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टू क्या होता है, कंफर्म होता है। हमने लिख दिया टू। उसके बाद ए क्या होता है, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ये है आपकी ए की वैल्यू, तो ए की जगह पे क्या हो गया 3x। और बी की जगह पे आपको सोचना है, क्या सोचना है कि बी की जगह पे क्या रखें। यहाँ पे बी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, सोचना है, क्या सोचना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लें कि आपका 6x आए, 2, 3, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पे 6x है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6x, तो 6x तो हमको मिल गया। फिर यहाँ पे क्या रखें कि 6x ही बना रहे, तो अगर यहाँ पे आप 1 रखते हैं, 2 3 जा 6x, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या ये टर्म आ गया। यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है कि इन पूरे का मल्टीप्लाई ये मिल जाए, तो 2 इंटू 3x ये क्या हो गया 6x। अब जो टर्म ये मिला हुआ है यही आपका क्या है, ये जो टर्म मिला हुआ है यही है आपका b, और इसी b का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, इसी b का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 5। अब देखिए a² प्लस b² a² प्लस ये क्या हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला हो गया कौन सा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया दोस्तों आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच गया -1 प्लस 5, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो गिवन इंटीग्रल था इसकी जगह पे इस इंटीग्रल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dx, और इसका मतलब क्या हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको dx x² प्लस a² मिल गया ना। ये पूरा टर्म एक मानिए x² प्लस a² प्लस a² का फॉर्मेट कहाँ है, ये देखिए ये है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर लेते हैं x 3x प्लस 1 को t पुट करते हैं तो ये आएगा 3dx इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 3। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया dx की जगह पे आप लिखेंगे dt अपॉन 3, यहाँ पे आप लिखेंगे dt अपॉन 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए नहीं तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, 1 अपॉन इसकी जगह पे आप लिखेंगे t² प्लस 2² और ये होगा dt अपॉन 3। 1 अपॉन 3 यहाँ से बाहर रख लेंगे,
ये क्या होगा 1/t² प्लस 2² dt। इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1/3 x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/a। ये देखिए ये फॉर्मूला है 1/a। a की जगह पे क्या है 2 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स और आपका t/2 प्लस c। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 जा 6 tan इनवर्स और t की जगह पे आपकी जो वैल्यू है जिसे आप लेट किए थे, तो लेट क्या किए थे 3x प्लस 1, तो यहाँ पे रख देते हैं 3x प्लस 1/2 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए। हम तब तक आंसर को मैच कर लेते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग का आंसर आ चुका है और ये आपका फाइनल आंसर है। सोचना कैसे है, करना क्या है, ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रखिए। फिर से हम एक बार बता दें, बस आपको बी के बारे में सोचना है। जो बी आप सोचेंगे उसी का स्क्वायर ऐड करना है, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको इतना ही वर्क करना है। अगर आप इतना सोच लेते हैं तो आप आंसर तक होंगे, अगर नहीं सोच पाते हैं तो आप आंसर तक नहीं होंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 12 1/, ये है 1/√7 - 6x - x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो ये टर्म है उसे लिख लेते हैं। ये जो टर्म है आपका 7 - 6x - x। ठीक है, क्या आपने कभी ये पढ़ा है -a² - b² + 2ab, ऐसा कोई फॉर्मेट पढ़ा है? नहीं। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है हमेशा a² + b², या a, अगर a प्लस बी भी लिखेंगे तो होगा a² + b²। a माइनस बी भी लिखेंगे तो भी क्या होगा a² + b², a² + b² - 2ab। कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी करें हमेशा ये जो a² है पॉजिटिव, यहाँ पे भी जो a² है ये भी पॉजिटिव, b² भी पॉजिटिव, b² भी पॉजिटिव। हमारा पूरा टारगेट a² पे, जो a² है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन 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 जो हमारा यहाँ पे a² है, ये a² क्या है माइनस में है, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप सोच भी लेते हैं तो क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले हम a² को प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, माइनस पूरे इक्वेशन से कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा -7 + 6x प्लस x², ये हो गया। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x² + 6x - 7। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है। क्या है a की जगह पे x है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया। a के स्क्वायर के बाद आपको क्या लिखना है 2ab, आपको अभी हमने बताया a² + 2ab + b²। ठीक है, या a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे माइनस में है ना हमारा टर्म, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, 2ab प्लस में है, तो यहाँ पे a², 2 कंफर्म है, a की जगह पे क्या है x है, a की जगह पे क्या है x है, 2 भी कंफर्म है और a की जगह पे क्या है x है। हमें b सोचना है। क्या सोचना है, b। b सोचिए कि b क्या रखेंगे, तो आपका 6x होगा। तो 2
में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाइंग करेंगे, 6 होगा तो 3 से। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 3, ये ही आपका बी है, जो 3 है वो आपका बी है, तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7। तो यहाँ तक तो आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, यहाँ तक, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ तक आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -a² + 2ab + b², मतलब x + 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -9, 9 - 7, इसलिए आप लिख सकते हैं -x + 3 का होल स्क्वायर -16, और इसका मतलब हो गया -x + 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब इसे माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो ये आप लिख सकते हैं -x + 3 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर -x - 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 - 6x - x² का कंप्लीट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज किए हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मिला 4 स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर। अब इसी की जगह पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है dx, इस dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/√, इस पूरे की वैल्यू फैक्टराइज करने पे क्या आई 4² -x + 3 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, पुट कर लेना है, यहाँ पे सिंगल टर्म होना चाहिए, सिंगल टर्म के लिए आप पुट कर लेंगे x + 3 = t, तो dx = dt। अब ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, dt अपॉन √4² -t², ठीक है। और यहाँ से आप जानते a² - x², ये देखिए a² - x², a² - x², वो भी अंडर रूट के अंदर। √a² - x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह पे t अपॉन a की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे x a, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है t, और a की जगह पे क्या है 4, तो t अपॉन 4 + t। तो आपका फाइनल आंसर होगा साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं x + 3/4 + t। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आपका आंसर मैच कर लिया है, ये आंसर आपका सही है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखिए, 13 थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आके हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, नहीं सोच पाते हैं कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ये लिखा है √x - 1 x - 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 1 x - 2, और यहाँ पे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट कैसे है मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वे कैसा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, फिर उसके बेसिस पे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा 1/√, x का मल्टीप्लाई x - 2 में, तो x² - 2x - x + 2, और ये हो गया आपका dx। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/√, ये हो गया x² - 3x + 2 dx। अब हम यहाँ पे ये आपका ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट या यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, आपको पता है माइनस माइनस 2a की जगह पे क्या है एक्स। बी आपको सोचना है कि किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए कि इस होल नंबर का, इस पूरे टर्म का वैल्यू 3x। आपको लाना है इस पूरे टर्म की वैल्यू 3x। देखते हैं कितने लोग ला पाते हैं। चलिए, तो देखिए आप लोग लाइए, फिर हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, लाते हैं। ये देखिए, अगर हमको यहाँ पे 3x लाना है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया, 3x आ गया। 2 से 2 कैंसिल 3x आ गया। अब इसी 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, इसी 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे +2। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ तक ये बन गया आपका a² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया -9/4 + 2। इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/+8/4 लिख सकते हैं। ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं -1/4 को 1/4, और डायरेक्ट आप ही लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब कि आपको इस पूरे टर्म का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टराइज, जो फैक्टराइज किए हैं, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम, आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे dx अपॉन क्या लिख सकते हैं, √x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे केवल सिंगल टर्म होना चाहिए। सिंगल टर्म होने के लिए आप क्या मान लेंगे, x माइनस 3/2 को t, तो ये हो गया आपका dx इक्वल टू dt, और ये आपका इंटीग्रल हो गया dt t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से x² माइनस a² कंपेयर करते हैं स्पेशल इंटीग्रल से, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो x² माइनस a², एक्स, ये हो गया आपकी वैल्यू। तो ये हो गई आपकी log mod t प्लस √t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस c। और यहाँ से आप फाइनल आंसर देख सकते हैं, t की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम, आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ये देखिए log, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपकी x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, और x माइनस 3/2 हो गया, x² माइनस a² का फॉर्मूला लगाए, ये हो गया प्लस √t² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, हम आपके फाइनल आंसर से भी मैच करा देंगे। जैसे कि आंसर में आपको, आप इसे नोट कर लीजिए क्या चेंजेज आए होंगे, हम अपने देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जो है वैल्यू, आपका आंसर, यहाँ से हम इसे इरेज करते हैं। देखिए आपका आंसर, अगर t की वैल्यू पुट करते हैं तो t की वैल्यू पुट करने पे आया log, और t की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 3/2, और ये क्या हो गया 3/2, और ये हो गया प्लस t² की जगह पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। लेकिन आपका आंसर ऐसे मैच नहीं करेगा। अब देखिए ये जो टर्म आया, ये टर्म आया कहाँ से है, ये टर्म आया कहाँ से है, तो ये जो टर्म है x²
यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ठीक है। ये टर्म, इस टर्म को फैक्टर का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किए हैं तो ये टर्म मिला है। ये टर्म आया कहाँ से, तो ये टर्म यहाँ से आया, ये जो टर्म है यहाँ से आया, और इसी टर्म का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये टर्म मिला है। कहने का मतलब ये जो टर्म है इसका ओरिजिन कहाँ से आया, इसी से ये टर्म बना है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस 3/2 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 प्लस सी, लिख सकते हैं। ये जो टर्म है ये कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, तो इसकी जगह पे हम ये टर्म लिख सकते हैं। देखते हैं आपका फाइनल आंसर क्या आया है। आपका फाइनल आंसर आया है, अच्छा, आपका फाइनल आंसर ये ना देखे, आपका फाइनल आंसर क्या दिया है, आपका फाइनल आंसर दिया है लॉग मॉड एक्स माइनस 3/2। इस टर्म की जगह पे इस टर्म की वैल्यू, मतलब ये जो टर्म है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका, इसका है, तो इसकी जगह पे आप लिख भी सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड सी। तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कोई भी आंसर लिखने का, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि एनसीईआरटी दिया क्या होगा, सोचा क्या होगा। आप अपनी सोच के अनुसार चलेंगे, ना कि एनसीईआरटी की। आप रट को तो जाएंगे नहीं आंसर, आपको वहां पे पता भी नहीं होगा कि आंसर क्या दिया होगा। आपको केवल इतने से मतलब है कि आपका जो टर्म है फाइनली इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं, उसका जो वैल्यू है फार्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे। तो आप किसी भी वैल्यू पे रख सकते हैं, ये भी आपका आंसर माना जाएगा, ये भी आपका आंसर माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना आलस्य त्याग दें, आलस्य को दूर रखें, मेज टेबल पे बैठ के पढ़ें और रात तक देर तक पढ़ें, क्योंकि सुबह उठने में मन नहीं करता है, आप उठ नहीं पाते हैं। और इस समय जो भी ठंडियों का उपयोग करेगा उसका नंबर ज़्यादा आएँगे। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आता है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसे प्रमोट करें, लोगों को शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आएँगे। और कई बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या तैयारी करें, क्या ना तैयारी करें। तो इसके लिए आप किसी भी एक जगह पर रुकें, किसी भी एक टीचर पे विश्वास करें, उस पे बिलीव करें और उसके वीडियो को देखें, उसको फ़ॉलो करें, और जैसे-जैसे वो बताए जा रहे हैं उन टीचरों के द्वारा उस यूट्यूब चैनल पे, आप उनको करते जाएँ, आपके नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, आपके रिज़ल्ट ज़रूर अच्छे आएँगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।